हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले हैं आप सभी को क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे आज की क्लास में। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है, और इसे याद करना चालू कर दीजिए। तो चलिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और तो आप लोग इस वीडियो पाने के लिए हमारे साथ इसे आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? एक होते हैं कि दो होते हैं कि तीन होते हैं कि चार होते हैं? तो बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो, यानी दो आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? एग्जाम में सेम ऐसा ही आ रहा है ना, एग्जाम में सेम ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। तो आपको एक का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो इसका भी दो होते हैं। डायरेक्टली आपको याद रखना है, अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे, ठीक है। आपको याद में दिमाग में रख लेना है, दो होगा तो इसका दो आंसर होगा। आपको पूछ लिया ना कि अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे, दिमाग में रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अभी से ही इसे याद रख लीजिए कि अपवर्तन भी कहे या परावर्तन भी कहे तो उसका दो ही आंसर होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, तो आप लोग बने रहिए। आपका क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी बताइएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है जी? तो बताइएगा, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर आपको फाइनली आंसर हो जाएगा जी, यानी उत्तल लेंस का। इसका जो फाइनली आंसर होगा यानी डी फॉर डॉग, यानी उत्तल लेंस क्या होगा जी? 3 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है जी, साइन आई बटा साइन आर होता है कि साइन आर बटा साइन आई, या साइन आई गुने साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर? तो बताइएगा, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी आपको साइन आई बट्टा साइन आर। ध्यान में रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। इसीलिए अभी से ही तैयारी कर लीजिए, इतना अपने आप में तैयारी कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो, ठीक है। तो चलिए, साइन आई बट्टा साइन आर हो जाएगा, यानी 4 का ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा जी? फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस जो है वो क्या होता है? एक उत्तल लेंस क्या होता है जी? एक उत्तल लेंस जो होते हैं, यानी सभी जगहों समान मोटाई का परमोटा, बीच की अपेक्षा किनारों की यानी मोटा, या बताइए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा बताइए। आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी आपको सी ऑप्शन, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारों की अपेक्षा क्या होते हैं? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, ठीक है ना। बताइएगा, क्वेश्चन के बारे में आपका 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर, यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? यू बाई भी, या यू भी, या यू प्लस भी, या भी बटा यू? बताइएगा, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है जी बताइए। तो आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी भी बटा यू क्या होगा? भी बाई यू हो जाएगा, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ठीक है, या ए ऑप्शन में दिया है R बराबर 2F या F बराबर R। बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा जी। तो हो जाएगा इसका यानी फोकसांतर कहता है ना जी, तो R बराबर 2F हो जाएगा, यानी 7 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे आप लोग, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो आपतन कोण कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं या निर्गत कोण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। इसका आपको फाइनली आंसर हो जाएगा कि 8 नंबर निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को क्या कहते जी, तो निर्गत कोण कहते, यानी 8 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी यानी 1 डायोप्टर, यानी 1 डायोप्टर हो जाएगा आपको, यानी 9 का यानी सी ऑप्शन, यानी आपको यहाँ पे बी देना था, ठीक है ना। तो आपको बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 1 डायोप्टर क्या हो जाएगा जी, डी से डायोप्टर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 नंबर कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और तथा यानी आवर्धित प्रतिबिंब यानी बनता है जब वस्तु स्थित होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से ही पड़े। तो ध्यान दीजिएगा इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा 10 का आपको यानी ए ऑप्शन, यानी दर्पण तथा उसके फोकस के बीच ही उसका क्या रहता है, यानी वस्तु का फोकस यानी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 11 का ए ऑप्शन, यानी उत्तल दर्पण द्वारा क्या है जी, उत्तल दर्पण द्वारा ही बनता है। ठीक है, किस दर्पण द्वारा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है जी, उत्तल दर्पण द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि अवतल दर्पण है क्या, यानी अवतल दर्पण जो है ना वो है क्या। तो देखते हैं आपका ऑप्शन में दी हुई है, तो अवतल दर्पण में है क्या बताइएगा। तो अभिसारी है या अपसारी है या अभिसारी तथा अपसारी दोनों है जी, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइएगा जी इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा बताइएगा ए ऑप्शन, यानी अभिसारी लेंस क्या होता है जी, अभिसारी आपको नजर आ रहा होगा, यानी 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा 13 नंबर उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है यानी काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं यानी आवर्धित, यानी वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। तो बताइएगा इसका 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका फाइनली आंसर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो 13 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा जी यानी ए ऑप्शन, यानी काल्पनिक एवं छोटा। ठीक है, काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी 13 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है जी।
समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से सभी दर्पणों द्वारा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 14 का बी ऑप्शन, यानी बी फॉर बॉल, यानी अवतल दर्पण द्वारा। क्या है जी? अवतल दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनता है। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? यानी निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी? समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा यानी 15 का सी ऑप्शन आपको, यानी अवतल दर्पण द्वारा, यानी 15 का सी फॉर कैट आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है आपको, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपको फाइनली आंसर यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी काल्पनिक होता है। क्या होता है जी? काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकाश यानी सब प्रकार के दर्पण से। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपको, यानी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये ऑप्शन, यानी अवतल दर्पण से ही बनता है। क्या किस दर्पण से बनता है जी? अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा यानी क्या होता है? यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, यानी औंधा होता है। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 18 नंबर, यानी 17 नंबर क्वेश्चन, यानी आपको हो जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा जी यानी सीधा होता है। क्या होता है? सीधा, यानी 18 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 19 और 20 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं जी। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का मोस्ट यानी उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण आपको क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, यानी 19 का बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। तो मेरे भाई और बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी क्लास कर सकें आसान तरीका से। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग आते रहे और बनाते रहे और जाते रहे। ठीक है, इसी के लिए फिर